देखिए, रात के 1 बजे से ऊपर का समय हो चुका है और मैं इस टाइम झोटवाड़ा विधानसभा की सड़कों पे मौजूद हूँ और यहाँ पे मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और यहाँ पे शायद निर्देशित कर रहे हैं यहाँ पे लोगों को। राठौड़ साहब, 1 बजे से ऊपर का समय हो चुका है, आप सड़कों पे मौजूद हैं, कैसे? रात का समय तो हमने इसलिए चुना कि सड़कें खाली हो जाती हैं। हमारा ये पूरा काफिला जो चल रहा है, सरकारी अधिकारी हैं, हम तसल्ली से यहाँ पर बैठ के चर्चा कर सकते हैं, ट्रैफिक को रोक टोक नहीं होगी। और इस समय फुर्सत भी है, सरकार का काम ख़त्म हुआ है, अब तसल्ली से सभी अधिकारियों को, और इनको भी जोश है, एक नए काम के लिए निकले हुए। किस निरीक्षण पे निकले हो आधी रात के बाद? देखिए, बारिशें अभी ख़त्म हो गई हैं और ये जो सड़कों की जो बर्बादी हुई है वो पानी भरने की वजह से उस क्षेत्र में हुई है। ये झोटवाड़ा का जितना क्षेत्र है यहाँ पानी भरता है और पानी भरने का कारण ये है कि यहाँ पे ड्रेनेज आज तक नहीं बना है। तो जब ड्रेनेज ही नहीं होगा तो पानी कहाँ जाएगा? पानी तो यहीं रहेगा। लेकिन हमें अभी सड़कों का भी निर्माण करना है और ड्रेनेज का भी निर्माण करना है, इन दोनों का करना है। लेकिन प्राथमिकता मेरी आपके साथ ये है कि सबसे पहले तुरंत सड़कों का निर्माण हो और जहाँ पे भी खड्डे हों उनको गड्ढों की भराई हो। और अभी जैसे हमने देखा, आप देख रहे हो, एक पट्टी पूरी बनी हुई है और दूसरी पूरी की पूरी खाली है। और कारण ये है, यहाँ पर ये बिसलपुर की लाइन डली है, तो बिसलपुर की लाइन डल गई, बारिशें ख़त्म हो गई, तो अब समय है यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया तरह से सड़क बनाने का और इसके साथ जोड़ने का। अब मेरा प्रश्न इन सब से ये है कि अगली बारिश होगी तो फिर पानी भर जाएगा और फिर यही होगा। तो उसका समाधान ये है कि हमने यहाँ पर ड्रेनेज का, इस पूरे कालवाड़ रोड के ऊपर ड्रेनेज का एक बजट के लिए हमने आग्रह करा है, मिल जाएगा वो हमारे को। तो उम्मीद ये है कि बजट से ड्रेनेज भी बन जाएगा, सड़कों का भी निर्माण हो जाएगा। आज इसी तरह अभी कालवाड़ रोड पर हैं हम, इसके बाद हम सिरसी रोड पर जाएंगे, गोविंदपुरा रोड पर जाएंगे, ढावास रोड पर जाएंगे। कम से कम नहीं तो 1.5-2 घंटे का भी कार्यक्रम है जहाँ सड़कों का पूरी तरह से निरीक्षण होगा। सारे अधिकारी मेरे साथ चल रहे हैं, जेडीए के भी, नगर निगम के भी सारे अधिकारी हैं, इंजीनियर्स भी हैं यहाँ पर। और एक एक करके हम जहाँ जहाँ गड्ढा है, जहाँ जहाँ ख़राब है सड़क, जहाँ पे भी लोगों को तकलीफ़ होती है जब वो घर से बाहर निकलते हैं, उसका समाधान हमें परमानेंटली करना है। उस परमानेंट करने के लिए हमें ड्रेनेज भी चाहिए। राठौड़ साहब, आपने कहा कि अधिकारी भी आपके साथ रात को 1 बजे से ज़्यादा का समय मौजूद हैं। कैबिनेट मंत्री तो सड़क पे हैं पर लोगों की शिकायत अधिकारी सुनते ही नहीं है। नहीं, पूरी तरह से सरकार जनता के लिए चुनी गई है और निश्चित रूप से मैं डांट भी सकता हूं अधिकारियों को, लेकिन इनके साथ में, सबके साथ मैं पिछले 1.5 साल से काम कर रहा हूं। जिस ऊर्जा से ये काम कर रहे हैं मैं जानता हूं, इसलिए मुझे यकीन है इनका हाथ पकड़ने की ज़रूरत है, इनकी हिम्मत बनाने की ज़रूरत है, इनको साधन देने की ज़रूरत है और निश्चय रूप से निगाह रखने की ज़रूरत है। वो तो रखनी है। सरकार फंड दे रही है, भजन लाल जी की सरकार अच्छी तरह फंड दे रही है सड़कें बनने के लिए, ड्रेनेज बनने का फंड दे रही है, सीवरेज का फंड यहाँ पर अलॉट हो गया है, 150 करोड़ का ड्रेनेज फंड अलॉट हो गया। तो कमी सरकार की तरफ से कोई भी नहीं है। जहाँ कोताही होगी वहाँ डांट भी पड़ेगी। नेता तो निकलते हैं दिन के अंदर, थोड़ा प्रचार भी हो जाएगा। जब आप निकल ही रहे हो, अभी आपको कोई देखने वाला नहीं है, लोगों को प्रचार भी नहीं हो पाएगा, तो आपने रात का ही क्यों चुना? दिन में आ जाते, क्या थोड़ा लोग भी देख लेते। जैसे मैंने कहा कि भीड़ इकट्ठे करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि बिना किसी रोक टोक के, बिना ट्रैफिक को कोई तकलीफ़ दिए हुए यहाँ पे सारी सड़कों का, जहाँ खड्डे हो रखे हैं, जहाँ सड़क टूटी हुई है, उसका निरीक्षण करना सभी अधिकारियों के साथ। अब जिस तसल्ली से हम यहाँ खड़े हुए हैं, और आपको किसने बता दिया मैं बाहर निकला हुआ? मैं तो निकल रहा था साहब, आपका काफिला दिख गया तो मैं आपके पीछे पीछे आ गया। मैंने देखा उसे, कौन है, कहाँ जा रहे हैं? मीडिया की यहाँ पर प्रेजेंट की कोई उम्मीद नहीं थी हमारे को, लेकिन आप यहाँ पर आ गए। लेकिन आज तसल्ली से निरीक्षण होगा और उसके ऊपर ज़बरदस्त रूप से काम होगा, ये हमारा संकल्प। आपकी एक बड़ी विधानसभा है, आज आपने शुरुआत की है, आधी रात से ज़्यादा का समय हो चुका, आप सड़क पे निकले हो, बाइक पे निकले हो। क्या ये सतत प्रक्रिया बन जाएगी आने वाले समय में? ये शेड्यूल्ड हो जाएगा, ये चलता रहेगा या किस तरीके से होगा? आगे भी ऐसे निरीक्षण देखे जा सकते हैं? आशीष, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ पिछले कई सालों से रह रहा हूँ, 2 दशक से ज़्यादा से रह रहा हूँ। 1 दशक में यहाँ का सांसद रहा हूँ। 8 अंडरपास हैं,
ये लाखों लोग जब इस क्षेत्र से आकर शहर की तरफ जाते हैं तो 8 अंडरपास से निकलते हैं केवल झोटवाड़ा के अंदर। और आपकी अगर आवाज़ जा रही है उन सब तक, तो मुझे बताइए कि पिछले कई सालों से पानी नहीं भरता था क्या यहाँ पर अंडरपास पे? लेकिन इस बार पानी नहीं भरा है। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ आपको मीडिया के अंदर, इस बार 8 अंडरपास में पानी नहीं भरा है, क्योंकि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं और यहाँ पर हमने सीमेंटिंग करवा दी। ये पहले ही बारिश के अंदर हमने काम करा है। अब मैं अक्सर बोलता हूँ कि वीडियो बना लो बारिश के पानी भरने के, क्योंकि बच्चों को आगे देखने को नहीं मिलेगा कि यहाँ पानी रुकेगा। उनको बताने के लिए काम आएगा कि ऐसा होता था। क्योंकि इस बारिश, अगली बारिश से पहले पहले यहाँ पे ड्रेनेज का काम काफ़ी हद तक हो जाएगा। काफ़ी जगह जहाँ पानी भरता था वहाँ पानी नहीं भरेगा। इसी बारिश में सिरसी रोड पे पानी नहीं भरा है। आपको मीडिया पे बोल रहा हूँ और लोग सुन रहे हैं, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। सिरसी रोड पे पानी नहीं भरा है क्योंकि वहाँ सिरसी से मुंडिया रामसर तक 50 करोड़ का ड्रेनेज डला है, और अब बाकी जगह भी ड्रेनेज डलेगा, या कालवाड़ रोड पे भी डलेगा। और उससे अभी अगली बारिश के अंदर उतना भी नहीं भरेगा जो अगली बारिश में भरेगा। ये मेरी गारंटी है। सीधी सी बात। वीडियो बना के मोटरसाइकिल पे इसलिए निकले ताकि चारों तरफ से सड़क दिखाई दे, गड्ढे जो हैं वो इनको भी लगे, मुझे भी लगे। जहाँ गाड़ी को स्लिप होना है वो इनकी भी गाड़ी स्लिप हो, मेरी भी गाड़ी स्लिप हो। इसलिए हम आज मोटरसाइकिल पे रात को निकले। कैबिनेट मिनिस्टर की गाड़ी स्लिप हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं, वो तो मोटरसाइकिल पे हो। कह रही है मतलब, देखो ज़्यादातर लोग गाड़ियों में नहीं चलते। हमारी बच्चियाँ, हमारे युवा मोटरसाइकिल पर होते हैं, स्कूटी पर होते हैं। उन अंडरपासेस पे गड्ढे होते थे 1.5 फीट के, जहाँ पलट जाते थे स्कूटीज़। आज सीमेंट है। वैसे ही ये सड़कें होंगी सारी शानदार। ये हमारा संकल्प है और इससे संतुष्टि मिलती है। अच्छा लगता है जब हमारे लोग निकलते हैं बढ़िया। और ये जितने मार्केट है ना, ये झोटवाड़ा के अंदर, सिरसी रोड पर हो, कालवाड़ रोड पर हो, ये भविष्य का जयपुर है यहाँ पे। देखिए साहब, कैबिनेट मिनिस्टर जब सड़क पे उतरते हैं और साथ में अधिकारियों का काफिला होता है तो ये बात तो तय हो जाती है कि सरकार की मंशा जो है वो काम दिखाने की नहीं है, काम करने की है। और उस काम की मंशा को लेकर यहाँ पे सड़कें बनाई जा रही हैं। सड़कों के साथ में ड्रेनेज का ध्यान रखा जा रहा है, जिससे कि यहाँ जो सड़कें हैं वो भविष्य में टूटे नहीं। और भी बहुत कुछ आप तक पहुँचाएंगे, जुड़े रहिए। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।